अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MM5 न्यूज के वीकली राउंड अप के साथ मैं हूं शहरियार नियाज। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। नाजरीन, बलोचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 10 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक केच में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात किया गया। चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 10 जवान शहीद हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार भी किए गए हैं। वाक़े के जिम्मेदारों के तलाशी के लिए ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने केच में पाक फौज के 10 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि बुज़दिल दुश्मन का एक मजबूत कौम से सामना है, जिसने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। नाजरीन, वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी केच में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दिली रंजो गम का इजहार किया। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का कहना था कि शोहदा कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वीकली राउंडअप की दूसरी खबर के साथ मैं सिद्रा अफजल आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, अमरीकी ऑनलाइन कंपनी Amazon ने भारतीय तिरंगों को जूतों पर छाप दिया, जिसके खिलाफ भारतीय अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। हिंदू इंतहा पसंदों ने टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमरीकी कंपनी Amazon के बायकॉट का ऐलान किया है, जबकि मध्य प्रदेश में Amazon के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर तरोन्नुम मिश्रा का कहना था कि Amazon की जानिब से भारतीय तिरंगे का जूतों पर इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। कंपनी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस अमल पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कौमी परचम एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जो बेहद तकलीफ दे है। भारत की बेइज्जती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस ने Amazon के शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भारतीय तिरंगे के थीम वाले जूते, टी शर्ट्स और फैशन के दीगर लवाजमात फरोख्त करने पर मुकदमा दर्ज किया है। नाजरीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत $90 फी बैरल से भी तजावुज कर गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी के बायस बुध के रोज आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत गुज़श्ता 7 सालों की पहली बार $90 फी बैरल तक पहुंच गई। गैर मुल्की खबररसां एजेंसी के मुताबिक रूस और यूक्रेन तनाज़े में बढ़ती हुई कशीदगी ने खाम तेल की मुमकिना सप्लाई में रुकावट ने हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $90.17 की सतह पर पहुंच गई है, जबकि WTI खाम तेल $87.67 में फरोख्त हुआ। इसके अलावा आलमी मंडी में गैस की कीमत में तकरीबन 5% इजाफा हुआ, जिसके बाद दौरान ट्रेडिंग गैस की कीमत $4.25 फी MMBTU हो गई। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो सदर व्लादिमीर पुतिन पर जाती पाबंदियों पर गौर करेंगे। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन की सरहद पर तकरीबन 1 लाख फौजियों को तैनात किया हुआ है, लेकिन हमले की मनसूबाबंदी से इनकार किया है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। नाज़रीन, अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1% कम होकर 18.62% पर आ गई, जबकि सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 20.24% हो गई। एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिनमें टमाटर औसत 18 रुपए 53 पैसे, लहसुन 13 रुपए 55 पैसे फी किलो महंगा हुआ, मटन 2 रुपए 45 पैसे फी किलो, दाल चना 1.9 रुपए, माश 2.45 रुपए फी किलो, दाल मसूर 1 रुपए महंगी हुई। घी की औसत फी किलो कीमत 1 रुपए 75 पैसे बढ़ने के बाद
₹400.75 हो गई, जबकि 5 लीटर कुकिंग ऑयल की औसत कीमत ₹2085.42 हो गई। एक हफ्ते में 8 अशिया सस्ती और 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। जिंदा मुर्गी ₹3.20 फी किलो, अंडे ₹3.83 फी दर्जन सस्ते हुए, जबकि 200 ग्राम सुर्ख मिर्च की कीमत में ₹25.85 कमी हुई है। चीनी की फी किलो कीमत ₹1.05 कम हुई। नाजरीन, फिल्म पुष्पा द राइज की कामयाबी के बाद साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को कई बड़ी फिल्मों की ऑफर्स मिल रही हैं, जिनमें से एक लाइका प्रोडक्शन है। लाइका प्रोडक्शन ने अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए अल्लू अर्जुन से राब्ता किया है और इसके लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए यानी 2 अरब 35 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की पेशकश भी की गई है। लाइका प्रोडक्शन की इस फिल्म को एटली डायरेक्ट करेंगे। फिलहाल इस फिल्म के नाम का फैसला नहीं किया गया है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 में भी नजर आएंगे। हाल ही में मुनीश शाह ने एक इंटरव्यू में फिल्म की रिलीज की तारीख के बारे में बात करते हुए कहा कि पुष्पा 2 द रोल की शूटिंग इस साल मार्च या अप्रैल में शुरू होगी। पुष्पा 2 इस साल रिलीज नहीं हो सकेगी। इसकी वजह यह है कि एक तवील फिल्म की शूटिंग में तकरीबन 250 दिन का वक्त लगेगा। पुष्पा के पहले हिस्से की शूटिंग 210 दिन में जारी रही। अगर दरमियान में कोरोना की वजह से लॉकडाउन होता है या कोई और मसला आता है तो फिल्म की रिलीज में वक्त लग सकता है। फिल्म के साल 2023 तक रिलीज होने की उम्मीद है। नाज़रीन, HPL PSL सीजन 7 की सिर्फ 20 मिनट की इफ्तिताही तकरीब पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। PSL की 7वीं सीजन की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद की गई। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग ने अपनी आवाज का जादू जगाया, जबकि स्टेडियम की स्क्रीन पर पाकिस्तान की 70 साला क्रिकेट तारीख डॉक्यूमेंट्री की सूरत में पेश की गई। तकरीब के दौरान आतिशबाजी और दिलकश लाइटिंग भी की गई। गुज़श्ता साल की वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब पर 20 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। 2021 की इफ्तिताही तकरीब का कुछ हिस्सा इस्तांबुल में भी रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा 2021 की वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब टेलीविजन पर रिकॉर्ड शुदा दिखाई गई थी। नाजरीन, आज के वीकली राउंडअप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे शहरियार नियाज और मेरी साथी एंकर सिद्रा अफजल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।